साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरुण 77 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आने वाले मंथ्स में हमारा एग्जाम है, जैसे एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 की बात करें तो उनकी दृष्टि से एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए मैं आप सब लोगों के लिए जीके एंड जीएस के टॉप 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा जरूर, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों, करते हैं सेशन की शुरुआत। आज का हमारा क्वेश्चन 1 है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 5 जून, दूसरा ऑप्शन 11 सितंबर, तीसरा ऑप्शन 16 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन 16 सितंबर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में राइट करिए फास्ट। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 1 स्पेन, ऑप्शन नंबर 2 पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर 3 ब्राजील, ऑप्शन 4 मैक्सिको। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए फास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस वर्ष 1995 से 2002, वर्ष 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। वे वर्ष 1992 से 2002 तक सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव, वर्ष 1999 से 2005 तक सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 चीन, ऑप्शन 3 सिंगापुर, ऑप्शन 4 मलेशिया। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए फास्ट। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। कमेंट में आंसर राइट करिए फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा चाइना, यानी चीन। वर्ष 2022 की एशियाई खेल की मेजबानी चीन द्वारा की जाएगी। 19वां एशियाई खेल चीन के हांगझोउ शहर में 10 सितंबर से 25 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह चीन का तीसरा शहर है जहां एशियाई खेल होगा। इसके पूर्व यह वर्ष 1990 में बीजिंग में, वर्ष 2010 में गुआंगझो में आयोजित हो चुका है। इसमें वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल और तलवारबाजी को पहली बार शामिल किया गया है। तो चीन के किस शहर में होगा। हांगझोउ शहर में आयोजित किया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन 4। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। ऑप्शन नंबर 1 यकृत, ऑप्शन नंबर 2 अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर 3 तिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 पित्ताशय। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट में राइट करिए। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्न्याशय, जिसे हम पैनक्रियाज भी बोलते हैं।
मानव के शरीर में अग्न्याशय ग्रंथि की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज की सांद्रता को स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ऑप्शन फर्स्ट ब्रोमीन, ऑप्शन सेकेंड क्लोरीन, ऑप्शन थर्ड पारा, ऑप्शन फोर सोडियम। आंसर कमेंट करिए फास्ट। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। फिर इससे क्लोरीन से बड़ी ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ी सोडियम, सोडियम से बड़ी कैल्शियम। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? सीईओ, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? ऑप्शन फर्स्ट राजीव कुमार, ऑप्शन सेकेंड अमिताभ कांत, ऑप्शन थर्ड राजीव चौधरी, ऑप्शन फोर एनके सिंह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। और नीति आयोग के अध्यक्ष आप लोग कमेंट करिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये हमारे पीएम होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू, गरबा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 नौटंकी, ऑप्शन नंबर सेकेंड कथकली, ऑप्शन नंबर थर्ड बिहू, ऑप्शन नंबर 4 गरबा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी बिहू। बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है जो बिहू त्योहार से संबंधित है। यह एक सामूहिक नृत्य है जिसमें पुरुष व महिलाएं साथ साथ नृत्य करते हैं, यानी मेल एंड फीमेल। दोनों साथ साथ नृत्य करते हैं। इसकी विशेषता फुर्तीली नृत्य मुद्राएं तथा हाथों की तीव्र गति। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ किया जाता है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट 8 नंबर। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट पंजाब, ऑप्शन सेकेंड पश्चिम बंगाल, ऑप्शन थर्ड बिहार, ऑप्शन फोर्थ आंध्र प्रदेश। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में किस के नाम से जाना जाता है? कमेंट करिए इसका आंसर फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी और मगध को वर्तमान में बिहार कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ऑप्शन सेकेंड राष्ट्रकुल, ऑप्शन थर्ड G20, ऑप्शन 4 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम आसियान बोलते हैं।
जिसे हम आसियान बोलते हैं। इसका आंसर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम आसियान बोलते हैं, का सदस्य देश नहीं है। आसियान संगठन की स्थापना वर्ष 1967 में हुई। कब हुई आसियान की? 1967 में हुई। इसका मुख्यालय जकार्ता, आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इस संगठन का उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य संबंधों को शांति व स्थिरता स्थापित करने में सामूहिक योगदान को प्रोत्साहित करना। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है, जिनमें इसका नाम इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार व कंबोडिया। भारत की अगर बात करें तो भारत शेष यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 का सदस्य देश है इन तीनों संगठन का, लेकिन दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन 1 अंजलि भागवत, ऑप्शन नंबर 2 मिताली राज, ऑप्शन नंबर 3 सफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 हरमनप्रीत कौर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर 4। नवंबर 2018 में हरमनप्रीत कौर ने, जो भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। वर्ष 2017 में इन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 2017 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हरमनप्रीत कौर। इनका पूरा नाम हरमनप्रीत कौर भुल्लर है तथा यह पंजाब राज्य से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त वे दाहिने हाथ की मध्यम गति की तेज गेंदबाज भी हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन 1 आउटू ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 2 अग्न्याशय, ऑप्शन 3 तिल्ली, ऑप्शन 4 अस्थिमज्जा। कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर फास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में सक्षम है? इसका आंसर हो जाएगा तिल्ली, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लीन या प्लीहा। तिल्ली अंग मानव शरीर में क्षतिग्रस्त या प्रयुक्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। मानव शरीर में तिल्ली पेट में स्थित होता है, इसे प्लीहा भी कहा जाता है। यह पुरानी आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस, लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, पुरानी रक्त कणिकाओं को, तथा यह एक रक्त का संचित भंडार भी है। यह रोग निरोधक तंत्र का एक भाग है। तिल्ली या प्लीहा शरीर की सबसे बड़ी वाहिनीविहीन ग्रंथि डक्टलेस ग्लैंड है। इसकी आंतरिक संरचना संयोजी ऊतक व स्वतंत्र पेशियों से मिलकर बनी होती है। प्लीहा या तिल्ली का प्रमुख कार्य रुधिर कणों का विघटन, रुधिर जो कण है उनका विघटन, पित्त रंजकों का निर्माण, आमाशय ग्रंथियों को उत्तेजित करना तथा रक्त निस्यंदक यानी ब्लड फिल्ट्रेशन करना, इसका वर्क होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तिल्ली। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12।
मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 चांदी, ऑप्शन नंबर 2 प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर 3 क्रोमियम, ऑप्शन नंबर 4 तांबा। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा तांबा। मिश्र धातु गुलाब सोना या रोज गोल्ड एक तांबा युक्त मिश्र धातु है। गुलाब सोना का उपयोग व्यापक रूप से विशेष गहने व आभूषणों को बनाने में किया जाता है। इस मिश्र धातु में 75% सोना एंड 20% तांबा तथा 5% चांदी। तो इसमें गोल्ड कितने परसेंट होता है? गोल्ड 75%, तांबा जिसे हम कापर भी बोलते हैं 20% एंड सिल्वर 5%। इसे क्राउन गोल्ड या रूसी गोल्ड भी कहा जाता है। गुलाब गोल्ड का उच्चतम कैरेट संस्करण 22 कैरेट। अगर इसकी कैरेट की बात करें तो 22 कैरेट। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 गोरखपुर, ऑप्शन नंबर 2 हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर 3 आजमगढ़, ऑप्शन नंबर 4 मऊ। आंसर कमेंट करिए फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी और 1 दिसंबर 2013 के पूर्व इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। यह दिसंबर 2013 में आवासीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बना। इसका सूत्रवाक्य योगा कर्मसु कौशलम है, जिसका अर्थ कार्य की ही पूंजा। इसका परिसर नगरीय तथा यह एक राज्य विश्वविद्यालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोरखपुर। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? ऑप्शन नंबर 1 60, ऑप्शन नंबर 2 70, ऑप्शन नंबर 3 80, ऑप्शन नंबर 4 90। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 80 सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है तथा यहाँ राज्यसभा की सीटों की संख्या अगर बात करें तो लोकसभा तो भाई देखो 80 हो गई, राज्यसभा की 31, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 में से 543 निर्वाचित तथा 2 मनोनीत हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में वर्तमान में कुल 245 में से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तथा 233 निर्वाचित। कुल लोकसभा में सीटों की संख्या 545, जिनमें से 543 निर्वाचित 2 राष्ट्रपति द्वारा और राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा और 233 निर्वाचित होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 15 नंबर। जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 चुंगी, ऑप्शन नंबर 2 संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर 3 आयकर, ऑप्शन नंबर 4 स्टाम्प कर या स्टाम्प शुल्क। इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा चुंगी।
जून 2019 में चुंगी को जीएसटी में शामिल किया गया। गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से कब से लागू है? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है। यह अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जीएसटी प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट कर है या इनडायरेक्ट कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया। यह भारतीय संविधान में इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 यानी 101वां संविधान संशोधन के तहत इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 17 जनवरी, ऑप्शन नंबर 2 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 3 8 मार्च, ऑप्शन नंबर 4 21 सितंबर। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने वाली एक संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में यानी WHO की बात करें तो इसके वर्तमान में 193 कंट्री सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट 17, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर 1 जॉर्जेस क्लाउड, ऑप्शन नंबर 2 सैमुअल कोहेन, ऑप्शन नंबर 3 मार्टिन कूपर, ऑप्शन नंबर 4 विलियम कुलेन। कमेंट में इसका आंसर लिखिए फास्ट। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जेस क्लाउड, जॉर्जेस क्लाउड, जॉर्जेस क्लाइड या क्लाउड। यह एक छोटे आकार का गैस डिस्चार्ज लैंप है। इस लैंप में कांच की एक कैप्सूल होती है जिसे नियॉन तथा अन्य गैसों कम दाब पर भरी होती हैं। इस लैंप में नारंगी रंग का प्रकाश निकलता है। नियॉन लैंप से किस रंग का प्रकाश निकलता है? नारंगी रंग का। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 18 नंबर, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर 1 बोलीविया, ऑप्शन नंबर 2 वेनेजुएला, ऑप्शन 3 अर्जेंटीना, ऑप्शन 4 ब्राजील। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका में ब्राजील देश के बाद अर्जेंटीना दूसरा विशालतम देश है। इसके उत्तर में ब्राजील, पश्चिम में चिली तथा उत्तर पश्चिम में पराग्वे है। अर्जेंटीना गणतंत्र के अंतर्गत 22 राज्यों के अतिरिक्त 22 स्टेट के अतिरिक्त एक फेडरल जिला तथा टेरा डेल फ्यूगो अंटार्कटिका महाद्वीप के कुछ भाग और दक्षिण अटलांटिक सागर के कुछ द्वीप हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट 19, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1 नवजोत सिंह सिद्धू, ऑप्शन 2 त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन 3 चरणजीत सिंह चन्नी, ऑप्शन 4 सुनील जाखड़।
क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया, शायद आज या कल वो अपना शपथ ग्रहण करेंगे। इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री पद पर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफे के बाद पंजाब का अगला सीएम या मुख्यमंत्री कौन होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चरणजीत सिंह चन्नी। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हो जाएंगे वीपी सिंह बदनौर। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 20, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 नागालैंड, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4 बिहार। कमेंट करिए इसका आंसर फास्ट। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। यह महोत्सव नागालैंड राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है। यह महोत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में, किस महीने में मनाया जाता है? दिसंबर महीने में मनाया जाता है। यह महोत्सव नागालैंड राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है। दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। नागालैंड गांव या आयोजन संयुक्त रूप से पर्यटन विभाग तथा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा नागालैंड के विरासत गांव किसामा में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? नागालैंड के किस गांव में? किसामा में किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 सिंह, ऑप्शन नंबर 2 हाथी, ऑप्शन नंबर 3 वृषभ, ऑप्शन नंबर 4 सांप। इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 वृषभ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि को उन्नत बनाने में मवेशियों का भी विशेष योगदान है। यह त्योहार विशेष रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, एमएच में मनाया जाता है। पोला के दिन किसान और अन्य लोग पशुओं की विशेष रूप से बैल, वृषभ की पूजा करते हैं। पोला को बैल पोला भी कहा जाता है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 22, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? ऑप्शन फर्स्ट प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 4 राज्यसभा। कमेंट करिए इसका आंसर फास्ट। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? दोस्तों सेशन को एक बार शेयर करिएगा और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद? तो हो जाएगा आर्टिकल 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट 23, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया? कमेंट करिए फास्ट इसका आंसर। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन 2 रफी अहमद किदवई, ऑप्शन 3 प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन 4
कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा हाथ से लिखा गया। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित थी। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का प्रयोग नहीं किया गया था। उन्होंने संविधान के हर पेज को बेहद खूबसूरत इटैलिक शैली में लिखा है। इस काम के लिए उन्होंने कोई पारिश्रमिक नहीं लिया तथा इसे लिखने में 6 महीने लगे थे। संविधान के प्रत्येक पेज का चित्रण कार्य नंदलाल बोस तथा उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा ने किया था। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक अवश्य करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करिए, जैसे आने वाले वीडियो जो हैं टॉपिक जो महत्वपूर्ण जीएस के हैं 25 क्वेश्चन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 24। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर सेकंड सुशील चंद्रा, ऑप्शन नंबर थर्ड चिंतन वैष्णव, ऑप्शन फोर्थ सुभाष कुमार। इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुशील चंद्रा। ये कब अपॉइंटमेंट हुए थे सुशील चंद्रा? अभी हाल ही में इन्हें अपॉइंटमेंट किया गया। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 25। किस फुटबॉल क्लब ने 2020 और 21 यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? ऑप्शन 1 बार्सिलोना, ऑप्शन सेकंड मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन थर्ड लिवरपूल, ऑप्शन फोर्थ चेल्सिया। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। किस फुटबॉल क्लब ने 2020-21 यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। इसका आंसर हो जाएगा लिवरपूल। लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने 2020-21 का यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। दोस्तों, अगर हमारा सेशन पसंद है तो लाइक अवश्य करिए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक जो हमारे सभी साथी हैं इस सेशन का लाभ उठा सकें। तो 25 क्वेश्चन एंड हो गए। आप लोग अपने मार्क्स कमेंट्स जरूर करिए और यूट्यूब पर स्टडी विद अरुण 77 को सब्सक्राइब अवश्य करिए। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।